कही कहानी क्या, पत्थर ही पिघलान कहो करुणा की कही कहानी क्या, और दिल के टुकड़े नहीं हुए तो बहादुरों से पानी क्या। तो इस प्रकार से डॉक्टर साहब जब एक्सप्रेस करते हैं तो आदमी प्रभावित होता है और निश्चित रूप से इस बीमारी से छुटकारा मिलता है। तो आप लोग पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में होए माया, और तीजा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख पुत्र अधिकारी। अब नारी तो सुलक्षण जब होगी जब वो फिट होगी, इसलिए डॉक्टर साहब उस काम में करने में भी समर्थ हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान समाज को है। बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवा मैं ऐड कर देता हूँ, डॉक्टर बघारी। डॉक्टर बगारिया, क्या बात है सर। मैं आपको रोकना चाहूँगी, मैं सुरेश मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे जो अभी ने मैं सीनियर सिटीजन नहीं कह सकती, जो यंगस्टर्स यहाँ हैं आप उन्हें आकर के प्लांट दें और उनकी एनर्जी को और भी बढ़ाएं। और हमारे बीच में वर्ल्ड ट्रेड पार्क के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ और हम कह सकते हैं रिनाउंड आर्किटेक्ट, जिन्होंने हमारे देश दुनिया में बहुत सारी ऐसी स्मारकें दी हैं जो देश की शोभा बढ़ाती हैं। अनूप बर्तरिया सर के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मिस्टर विकास जैन फ्रॉम इंसुलेशन एनर्जी, बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर साहब लास्ट मैं आपसे कहूँगी कि एक मैसेज के साथ हम इस सेशन को क्लोज करेंगे क्योंकि हमारे फर्दर सेशन ऑन बोर्ड हैं। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सेशन रहा है और सबसे बड़ा अट्रैक्शन हमारे स्टार जो फाइटर हैं, जिनको हम यंग क्लैपिंग प्लीज। और हमारे एमओसी सर अतुल एहसास जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ और फेलिसिटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और नेक्स्ट सेशन के प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं। तो अतुल एहसास जी से मेरी रिक्वेस्ट कि वो स्टेज पर आ जाएं। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम डॉक्टर बगड़िया सर। Manipal Hospital, Jaipur is a renowned multi-specialty healthcare institution in India dedicated to serving both domestic and international patients with a comprehensive range of healthcare services. Their unwavering commitment. Yeah, I'm just asking question. So, because I have done discuss, my wife has to undergo knee replacement. Number one, whether both the knees should be replaced together or one by one. Another is you talked about robot technology. Has it been stabilized and is it good to go with robot technology? Third is, what is this mid-vastus approach with crochet retaining knee? Yeah, thank you. सर आपके 3 क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन है आपका कि दोनों घुटने एक साथ करा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं, कराना चाहिए। हाँ करा चाहिए या नहीं? यस करा सकते हैं यदि आप नहीं मैं बता रहा हूँ आपको उसको। यदि आपका सिस्टम मतलब बॉडी सिस्टम सपोर्ट करता है और इफ़ यू आर फिट तो दोनों घुटने, ये डॉक्टर्स का व्यू होता है। पेशेंट ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि मुझे दोनों कराना है कि नहीं कराना। यदि फिजिकली फिट है और मेडिकली फिट है और दोनों घुटने खराब है, डेफिनेटली दोनों साथ करवाने चाहिए। लेकिन सर वो बोलते हैं कि यदि कई 1% फेल होते हैं नहीं घुटने गए तो वो बिल्कुल सर ऐसा जाएगा। ये मिथ है, ऐसा नहीं है ना। हाँ सर, एग्जाम्पल हैं जिनके दोनों घुटने रिप्लेस हुए हैं। डॉक्टर साहब मेरी सॉरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर की बहुत सारी क्वेरीज हैं, सुबह भी थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनको 5 मिनट दें क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट का पर्पस भी है कि लोगों की समस्या का समाधान हो। और मैं मुकेश मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको मोमेंटो प्रेजेंट करें। एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड सर। थैंक यू। एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए आप सबकी तरफ से, जोरदार तालियां। डॉक्टर बी.आर. बगड़िया साहब से हमारी मुलाकात करीब 6 महीने पहले एयू जयपुर मैराथन के समय पे हुई थी और इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो एक बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड था जिसमें नी रिप्लेस पेशेंट्स ने इतनी लंबी दूरी तय की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब जो है इसी तरह से लोगों को दौड़ाते रहेंगे।
ऐसा ही सपना कुछ कर दिखाने का 29 साल पहले देखा गया। 1994 में सिर्फ 5 लोगों के साथ शुरू हुआ ये सफर लाखों लोगों के विश्वास से आगे बढ़ रहा है। एसके फाइनेंस ने कस्टमर्स के सपनों और जरूरतों को समझा और फाइनेंस के द्वारा उनके जीवन जीने के स्तर को बेहतर बनाने में उनका साथ दिया। ऐसे ही अनगिनत सपनों और हुनर को एसके फाइनेंस ने तरक्की के पहियों से जोड़ा और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए रफ्तार दी है। आज न केवल वो सपने अपने पैरों पर खड़े हैं, बल्कि अपने और अपने परिवार को भी एक सुनहरा आज और कल देने में सक्षम है। बदलते नए आधुनिक भारत के साथ एसके फाइनेंस ने भी अपनी सेवाओं को नई टेक्नोलॉजी की राह दिखाई, जिससे घर बैठे व्यक्ति को भी फाइनेंस की सुविधा मिल सके। एसके फाइनेंस न केवल अपने कस्टमर्स के सपनों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि अपने सामाजिक दायित्व को भी बखूबी पूरा कर रहे हैं और चेहरों पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान सजा रहे हैं। आज एसके फाइनेंस लिमिटेड उस भरोसे का प्रतीक है जो दिन पर दिन आगे बढ़ते नए आधुनिक भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। एसके फाइनेंस, साथ आपके हमेशा। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। एसके फाइनेंस प्रेजेंट्स WSWF वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट और 2 दिन के इस महाकुंभ में आप लोग अलग अलग विधाओं से अलग अलग वक्ताओं को सुन रहे हैं और अपने और अपनी हेल्थ के बारे में जान रहे हैं। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं जो अभी इस वक्त होना है इस सेंटर स्टेज पर। नवीन ऊर्जा के साथ बेहतर व टिकाऊ जीवन कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और जो हमारे इसमें स्पीकर हैं उनको मैं मंच तक आमंत्रित करना चाहता हूं। और ये कार्यक्रम INA सोलर की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं आवाज़ देना चाहता हूं मिस्टर अमित अग्रवाल जी, मिस्टर मनीष गुप्ता जी, चेयरमैन आइसोलेशन एनर्जी से, और विकास जैन साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर आइसोलेशन एनर्जी से, और इंसोलेशन एनर्जी से मनीष गुप्ता साहब चेयरमैन एंड विकास जैन साहब मैनेजिंग डायरेक्टर। और इन सब के बीच एक व्यक्तित्व जो जयपुर की शान है, जयपुर की आन है, आदरणीय अनूप बड़तरिया साहब, चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिंसियर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड वर्ल्ड ट्रेड पार्क लिमिटेड हमारे बीच। मैं आदरणीय सुरेश मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आएँ और उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय सुरेश मिश्रा जी, बैच भी। स्वागत, अभिनंदन अनूप बड़तरिया सर का, विकास जैन साहब और मनीष गुप्ता जी। अच्छा, बैचेस और इस प्रोग्राम को मैं ही मॉडरेट कर रहा हूँ। मैं अतुल एहसास आप लोगों के साथ रहूँगा इस पूरे प्रोग्राम में। थैंक यू। और आप तीनों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस सेशन में। सबसे पहले हमारे बीच में यहाँ पर मनीष गुप्ता साहब बैठे हैं जो कि चेयरमैन हैं इंसोलेशन एनर्जी से, विकास जैन साहब हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंसोलेशन एनर्जी से, आप अनूप बड़तरिया सर हैं जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सिंसियर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड वर्ल्ड ट्रेड पार्क लिमिटेड। और अभी अभी कोटा को जो आपने बदलाव देखा है वो अनूप बड़तरिया साहब की तरफ से, एक आर्किटेक्ट होने के नाते उस कोटा के बदलाव को भी आप देख पाएंगे इनकी नज़र से और आपकी नज़र से। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। आइए, मैं सबसे पहला सवाल मनीष गुप्ता सर से करना चाहता हूं कि जो सोलर एनर्जी पे आप काम कर रहे हैं, ये जो नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है, ये कितना और कितना सार्थक है? हेलो,
नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज के इस आयोजन के लिए एसके फाइनेंस और उनसे जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आज इस तरह का उन्होंने सार्थक कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ पर, जिसमें जयपुर और जयपुर से बाहर के आए हुए लोग भी पूरा अपना इसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब सर ने जैसे सोलर एनर्जी या नवीन ऊर्जा की बात जो करी, डेफिनेटली आज और आने वाले समय में सोलर एनर्जी, नवीन ऊर्जा में स्पेशली कई सारी ऊर्जाएं आती हैं, जिसमें हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास और इसी तरह की नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस एनर्जी सोर्सेज रहते हैं, जिसमें सबसे व्यवहारिक और आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाला टेक्नोलॉजी के साथ जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस इंडस्ट्री है या फिर आप सिस्टम कह सकते हैं, वो सोलर है, जो कि आज काफ़ी लोकप्रिय भी है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में सोलर और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी का इवॉल्व हुआ है या फिर नई नई टेक्नोलॉजियाँ जो ईजाद हुई हैं, उससे आज सोलर एनर्जी लगभग हर व्यक्ति की पहुंच में है। आज सोलर एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो हम अपने घरों में, अपने बिल्डिंग्स में, व्यवसायों में, अपनी इंडस्ट्री में या ऐसी किसी भी जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमारे को ऊर्जा की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। पिछले 10 सालों के अंदर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्पेशली और देश की सभी राज्य सरकारों ने सोलर के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अपने राज्यों की पॉलिसी निकाली हुई हैं। देश की केंद्र सरकार की अपनी पॉलिसी निकली हुई है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की भी अपनी सोलर एनर्जी को इस्तेमाल को लेके पॉलिसी है, जिसको आरई पॉलिसी हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि आप अपने घर पे जो भी आपका सैंक्शन लोड है, से आपके घर का 5 किलोवाट या 10 किलोवाट या 2 किलोवाट का जो भी सैंक्शन लोड है, उतने लोड के